अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इमली की हरी चटनी, जिसको खट्टी मीठी चटनी भी कहते हैं और बहुत ही स्पाइसी मज़ेदार चटनी बनके तैयार होती है। चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमली वाली चटनी बनाने के लिए हमें इमली चाहिए 200 ग्राम को 2 गिलास पानी डालकर हमने भिगो लिया था 1 घंटा, और हाथों की मदद से अच्छी तरह से हमने मसल लिया था। ये देखें, अब इमली इस कंडीशन में आ गई है। अब हम इसका पल्प निकाल लेंगे, छन्नी लेंगे और उसमें इस इमली को डाल देंगे, और अब अच्छी तरह से स्पैचुला की मदद से हम इसका पल्प जो है वो निकाल लेंगे। ये देखें, हमने अपनी इमली सारी निकाल ली है, और अब 1 गिलास पानी और डालकर हम अच्छे से मसल लेंगे। अपनी इमली हम सारी निकाल लेंगे। ये देखें, अब दोबारा हम इस तरह से छान लेंगे छन्नी में डालकर, और जितनी भी हमारी इमली बच गई है हम सारी निकाल लेंगे। ये देखें इस तरह से। ये देखिए, इमली हमारी सारी निकल गई है। अब ये गुठलियाँ रह गई हैं इमली, ये हमें नहीं चाहिए। ये देखें, हमने अपनी इमली का पल्प निकाल लिया है। अब हम पहले इमली की हरी चटनी तैयार कर लेंगे। चटनी बनाने के लिए हमें पुदीना चाहिए 1 गड्डी, कप से नापेंगे तो 1.5 कप होगा। इसके बाद हमें हरा धनिया चाहिए 1 गड्डी, इसको भी हम कप से नापेंगे तो 1.5 कप होगा, शामिल कर देंगे। इसके बाद हमें प्याज चाहिए, मीडियम ले ली थी 1 प्याज, उसको कट कर लिया था, ऐड कर देंगे। इमली का पल्प चाहिए हमें 1 कप, अगर हमें कम लगा तो हम आगे चटनी में ऐड कर लेंगे। अभी 1 कप ऐड कर लेंगे। हरी मिर्चें हमें चाहिए 10 अदद। इसके बाद लहसुन हमें चाहिए 10-12 दाने। अब हम अपनी चटनी को पीस लेंगे। अच्छा, तो व्यूअर्स, मेरे पास हैंड ब्लेंडर है तो मैं इससे पीस लेती हूँ, और अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर ना हो तो आप मिक्सी के जार में डालकर पीस लीजिएगा, ठीक है। अब चटनी को पीसने के लिए हमें पानी चाहिए 1/2 कप, शामिल कर देंगे, और अपनी चटनी को बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। चटनी को हमें बहुत फ़ाइन पीसना है। ये देखें कितनी अच्छी चटनी हमारी पीस चुकी है। इसके बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे 1 कप। पानी शामिल करने के बाद हम अपनी चटनी में एक केमिकल यूज़ करेंगे जो हमारी चटनी को 2 महीने तक ठीक रखेगा और गाढ़ा भी करेगा। अब हम अपनी चटनी में ज़ैंथम गम ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून शामिल कर देंगे। अब हम अपनी चटनी को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अगर हम अपनी चटनी को ब्लेंड नहीं करेंगे तो हमारी चटनी में गुठलियाँ बन जाएंगी। अब हमें एक कढ़ाई चाहिए चटनी पकाने के लिए। अब हमें कुकिंग ऑयल चाहिए 2 टेबल स्पून, शामिल कर देंगे। इसके बाद जो हमने चटनी पीसी थी वो ऐड कर देंगे, और फ्लेम को हम लो रखेंगे अपने, बिल्कुल दम वाला फ्लेम रखना है हमें। अब चटनी को कढ़ाई में डालने के बाद थोड़ा मिक्स करेंगे। इसके बाद हमें पानी चाहिए 1/2 कप। हमने जो केमिकल यूज़ किया है चटनी में वो केमिकल हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है, बस वो हमारी चटनी को गाढ़ा करेगा और हमारी चटनी को महफूज रखेगा। अब हमें कुटा हुआ ज़ीरा चाहिए 1 टेबल स्पून, पहले भून लिया था, उसके बाद हमने मोटा मोटा कूट लिया था। नमक हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून, अगर आपको कम लगे चटनी में नमक तो आप ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद हमें कुटी हुई लाल मिर्च चाहिए 1/2 टेबल स्पून। पिसी हुई लाल मिर्च हमें चाहिए 1 टीस्पून। इन सब मसालों को डालने के बाद हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे मसाले चटनी में अच्छे से मिक्स हो जाएं, और इसको हम लो फ्लेम पर ही कुक करेंगे। अब चीनी हमें चाहिए 5 टेबल स्पून, शामिल कर दिए। इमली का पल्प हम 1 कप और ऐड कर देंगे। टोटल हमने 2 कप इमली का पल्प ऐड किया है। मैंने इस वक्त चेक किया था इस चटनी को, तो मुझे थोड़ी खट्टी कम लगी थी तो मैंने पल्प 1 कप और ऐड कर दिया। जब हम इस चटनी में इमली और चीनी ऐड करते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। अब सारे मसाले ऐड करने के बाद हम इसको लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। 10 मिनट के बाद हम इसमें एक और केमिकल यूज़ करेंगे। सोडियम बेंजोएट चाहिए हमें 1/2 टीस्पून, शामिल कर देंगे। ये देखें स्पून मैंने कौन सा यूज़ किया, आप देख लें। सोडियम बेंजोएट हमारी चटनी को ख़राब नहीं होने देगा 1 से 2 महीने तक। अगर हम फ्रिज में नहीं रखते, बाहर रखते हैं चटनी को, तो भी ये ख़राब नहीं होने देगा। अब हम अपनी चटनी को 5 या 6 मिनट और पका लेंगे। देख लेंगे कितनी थिक हमारी चटनी हो गई है। ये देखें, मैं आपको चेक करवा रही हूँ, स्पैचुला पे हमारी चटनी चिपक कर आ रही है। ये चटनी हमारी रेडी है, तैयार हो चुकी है। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे। चटनी हमारी ठंडी होने के बाद भी गाढ़ी होगी, तो ये देखें मैं आपको चेक करवा देती हूँ कितना थिक मैंने रखा है इसको। ये देखें इतना थिक रखा है मैंने इसको। ठंडा कर लेंगे अपनी चटनी को, उसके बाद भी ये और थिक हो जाएगी।
चटनी हमारी तैयार है। अब इसको ठंडा कर लेते हैं और फिर इसकी आखिरी लुक मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारी चटनी किस तरह की बनके तैयार हुई है। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। मेरी रेसिपियाँ आपको कैसी लगती है कमेंट करके बताइएगा। इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक का इंशाल्लाह। ये स्पेशल रमज़ान रेसिपी है। पकौड़ों के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है ये चटनी। थोड़ी चटपटी खट्टी मीठी चटनी बहुत ही मज़ेदार होती है। ये देखें चटनी हमारी ठंडी हो गई है और कितनी थिक हो गई है, मैंने आपको चेक करवाया है। अच्छा, अब डब्बे में डाल लेते हैं अपनी चटनी को। और जब डब्बे में चटनी को डालेंगे तो डब्बा हमारा बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, क्योंकि हम चटनी को 2 महीने के लिए सेव कर रहे हैं। अगर आप रमज़ान से 1 दिन पहले इस चटनी को बनाएंगे तो आप केमिकल का यूज़ नहीं कीजिएगा। केमिकल के बगैर भी ये चटनी 15 से 20 दिन महफूज रहेगी। और अगर आप केमिकल का यूज़ करेंगे तो आप इस चटनी को 2 महीने भी रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप केमिकल का यूज़ नहीं करेंगे तो चटनी को फ्रिज में रखिएगा, और अगर यूज़ करेंगे तो चटनी बाहर भी रखेंगे तो आपकी ख़राब नहीं होगी। ये देखें चटनी हमारी तैयार हो गई और माशाल्लाह कितनी थिक बनी है हमारी चटनी। ये चटनी बहुत ही मज़ेदार होती है, पकौड़ों के साथ बहुत ही मज़े की लगती है। खट्टी मीठी चटपटी चटनी होती है ये। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। इस चटनी में जो केमिकल हमने यूज़ किए हैं वो हमारे लिए बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है, तो आप टेंशन फ्री होकर यूज़ कीजिएगा केमिकल। चलें फिर मिलेंगे अगली रेसिपी में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।